हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो रविशंकर विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन को लेकर के एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। है ना, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2022 के बारे में समझेंगे। क्योंकि डायरेक्टली हम अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार इस बार होगी प्रवेश परीक्षा। तो रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी एडमिशन के लिए जो परीक्षाएं होंगी, प्रवेश परीक्षा होगा, वो यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार होगा। तो हमें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार क्या क्या प्रावधान करा गया है प्रवेश परीक्षा को लेकर के, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में उसको भी देखेंगे डिटेल में। जैसे कि देख सकते हैं आप, भारत के राजपत्र में प्रकाशित है, ये 7 नवंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था यूजीसी रेगुलेशन 2022। इसको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या कहा गया है पीएचडी के एडमिशन को लेकर के, है ना। तो सबसे पहले देखिए, रविशंकर विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू भी होने वाला है। तो देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को अब लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू भी देना होगा। अब लिखित परीक्षा भी होगा और इंटरव्यू भी देना होगा, और दोनों का मार्क्स का वेटेज होगा अलग अलग, है ना। इसमें क्वालिफाई करने पर ही पीएचडी में एडमिशन होगा। विश्वविद्यालय में पीएचडी इस बार यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार होगी, और नया नियम लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था और वहां से अनुमति मिल गई है। मतलब विश्वविद्यालय को अभी अनुमति मिल चुका है कि आप यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा आप कंडक्ट करा सकते हैं। अब विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस महीने आवेदन मंगाए जा सकते हैं। तो इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है कि आवेदन मंगाए जाएंगे। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसी एंट्रेंस एग्जाम को हमें समझना है कि किस आधार पर होना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2022 क्या क्या चीज़ था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, थोड़ा समझते हैं इसको। ये देखिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सोमवार 7 नवंबर 2022 को। ठीक है, अब देखते हैं अधिसूचना में पूरा डिटेल में बताया गया है। इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं प्रवेश परीक्षा को लेकर के, कि किस आधार पर एडमिशन को लेकर के बात कहा गया था इसमें, इस है ना, इस यूजीसी रेगुलेशन 2022 में। तो देखिए यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट चीज, प्रवेश की प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक और नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा। मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी राज्य सरकारों का था, है ना, राज्य सरकारों का है, समझ लीजिए, जो भी रिजर्वेशन का जो कोटा है वो तो लागू होगा ही होगा। दूसरा चीज है, पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट और सीईई और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्यावृत्ति या छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकता है। तो जिनका नेट सेट क्वालिफाइड है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिनका गेट क्वालिफाइड है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन दे सकता है। उनके लिए लिखित परीक्षा की बात नहीं कही गई है। अगर आपने नेट सेट या फिर जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाइड किया हुआ है तो आपके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में जाएंगे और वहां पर से आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर नेट सेट नहीं है तब के केस में क्या है, तो देखिए या करके बताया गया है। तो उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकता है। मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्तर पर भी प्रवेश परीक्षा ले सकता है, एंट्रेंस एग्जाम ले सकता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले, प्रवेश परीक्षा में 50 प्रश्न शोध पद्धति से। अब उसमें से जो 100 प्रश्न आने वाले हैं उसमें से 50 प्रश्न आपका रिसर्च से संबंधित रहेगा और 50 प्रश्न आपका विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उससे संबंधित 50 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे, उसमें से 50 प्रश्न मैंने बता दिया रिसर्च से संबंधित होगा, शोध पद्धति से, और सेकेंड है आपका 50 प्रश्न आपका विषय से संबंधित होगा, सब्जेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में 50 अंक मतलब 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। तो आपको 100 में कम से कम 50 नंबर तो चाहिए, तब जा करके आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट अनुमति दी जाएगी। मतलब अगर आप ST SC OBC दिव्यांग या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको
5 नंबर आपको कम लाना है, मतलब 45 है ना, 45 मार्क्स अगर आप लाते हैं 100 मार्क्स में तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में 50 प्रश्न आपको शोध पद्धति से होगा, 50 प्रश्न आपका विषय संबंधित पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 नंबर लाना चाहिए, तब जाकर के आपके लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। जबकि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 5 नंबर की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो उच्चतर शिक्षा संस्थान उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले छात्रों की संख्या तय कर सकता है। तो जितना भी सीट होगा यूनिवर्सिटीज में उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके उस संख्या के आधार पे, है ना। ये लास्ट पॉइंट देखिए, बशर्ते कि उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के 70% और साक्षात्कार एवं मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के 30% का महत्व दिया जाएगा। तो आप जो रिटर्न एग्जाम देंगे जितना भी आपका मार्क्स आया उसका 70% को लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू का जो मार्क्स है उसका 30% को लिया जाएगा। उसके आधार पे फिर आपका फाइनल मेरिट सूची बनेगी। अभी क्या होता था, आप इंट्रेंस एग्जाम देते थे, इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आता था, फिर इंटरव्यू में जितना भी आपका नंबर आया उसी के बेस पे आपको मेरिट सूची बना दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा, जितना भी आपने इंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश परीक्षा में जितना मार्क्स आपने लाया है उसका 70% और इंटरव्यू में जितना नंबर आपने लाया है उसका 30%, दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट सूची बनेगी और उस आधार पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। मतलब आप इंट्रेंस एग्जाम का काफ़ी महत्व रह जाता है। पहले ये होता था कि इंटरव्यू के आधार पर ही डायरेक्टली एडमिशन ले लिया जाता था अगर आपने 50% जो 50 अंक अर्जित कर लिया है। लेकिन अब क्या है, अब दोनों का वेटेज बढ़ गया है कि इंट्रेंस एग्जाम का भी और दूसरा 30% महत्व आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के मार्क्स का, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल जो यूजीसी रेगुलेशन 2022 में प्रवेश की प्रक्रियाओं को इस आधार पे बताया गया था। इसी आधार पे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार की प्रवेश परीक्षाएं कंडक्ट कराने वाली है पीएचडी एडमिशन के लिए। रीजन ये है ना, जैसे रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होना था अगर वो टाइमली हो जा रहा था जून में, तो उसी के आधार पर जो थर्ड कैटेगरी उसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है ओनली फॉर पीएचडी, तो एंट्रेंस एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हुआ ये कि अभी जून का जो नेट एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है। अब नए सिरे से है ना 21 अगस्त से नेट एग्जाम देखने को मिल रहा है यूजीसी नेट एग्जाम, तो उसका रिजल्ट आने में डिले हो जाएगा। तब तक रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाला है वो, और यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार वो स्टार्ट करेगा, जिसमें मैंने बता दिया पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर और देख सकते हैं तो रविशंकर विश्वविद्यालय पिछले साल पीएचडी प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, 100 अंकों की थी। इसमें क्वालिफाई करने वाले छात्रों को पीएचडी प्रवेश के लिए अवसर मिला था। इस बार भी 100 नंबर की प्रवेश परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसमें 70 और 30 के फार्मूले से प्रवेश होगा। मैंने बता दिया अभी 30 और 70 का फार्मूला। लिखित परीक्षा के 70% मार्क्स और इंटरव्यू का वेटेज है 30% अंकों का होने वाला है। मतलब मैंने बोला ना, दोनों का इंपॉर्टेंस अब बढ़ जाता है, चाहे लिखित परीक्षा की बात करें या फिर आप इंटरव्यू की बात करें, ठीक है। तो जानकारी के मुताबिक यूजीसी की ओर से पीएचडी से संबंधित रेगुलेशन 2022 के कुछ महीने पहले जारी किया गया है। देश में कई विश्वविद्यालय यह नियम लागू हो गया है ना, बहुत, ठीक है। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी रेगुलेशन 2022 को लागू ऑलरेडी कर चुका है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग विश्वविद्यालय में पिछले साल ही यह नियम लागू किया गया था। देखिए दुर्ग यूनिवर्सिटी पिछले साल से लागू कर चुका है इसको। इसके अनुसार ही पीएचडी में प्रवेश दिया गया। यही फार्मूला अब रविशंकर विश्वविद्यालय में भी लागू होगा, और नए नियम के अनुसार पीएचडी की अवधि भी न्यूनतम 3 वर्ष की होगी। अब नए नियम में क्या है, 3 वर्ष की पीएचडी की अवधि होगी, इसमें 6 माह का कोर्स वर्क भी शामिल होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन को देखना है ना, आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं इस नोटिफिकेशन जो है यूजीसी रेगुलेशन 2022 को शेयर कर दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं नेट के स्कोर 3 कैटेगरी में जारी होंगे। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर भी इस बार 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किए जाएंगे। पहले कैटेगरी तो जेआरएफ के लिए होती है, और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए, थर्ड है कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए होगी। इसे उच्च शिक्षण संस्थान पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि पूर्व में भी शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन के एंट्रेंस टेस्ट नेट सेट को जेआरएफ को छूट देते हैं, लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए अलग से प्रावधान किया है ना। गौरतलब है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होगी। इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। यह परीक्षा 18 जून को पेन पेपर मोड में हुई थी। इसमें देश भर में 9 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा एक दिन बाद ही 19 जून को रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। रविशंकर विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 35 विषयों के लिए
की हुई थी, तो पिछले बार 35 विषयों में पीएचडी एंट्रेंस के लिए हुआ था। अब देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी आधार पे अब मैंने बता दिया डिटेल में आप लोगों को यूजीसी रेगुलेशन 2022 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पीएचडी उपाधि के लिए क्या क्या है, परिभाषाएं हैं, है ना। इस नोटिफिकेशन में बता दूं आपको, नीचे में जाने पर आपको इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसका अगर आप चाहिए ये, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसका नोटिफिकेशन को शेयर कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो और जो भी अपडेट आएगा पीएचडी से लेकर के, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से लेकर के तथा अलग अलग यूनिवर्सिटी से लेकर के, उसका भी अपडेट आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलते रहेगा, है ना। और हम देखेंगे बाद में इसका ऑर्डिनेंस के बारे में ही बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने जो अपना ऑर्डिनेंस अभी चेंज किया है ना, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि पार्ट टाइम पीएचडी, फुल टाइम पीएचडी, हर एक चीज़ को आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।